लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया दोनों ममालिक में रवाबित के मुताबिक चैनल्स के बावजूद गैर कानूनी अमल हुआ जो बहुत जबरदस्त। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी खबर, जिसके नतीजे में 2 बच्चे वहां पे जाँ बहक हुए, 3 बच्चे जो है वो जख्मी हुए। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबरें भरी पड़ी हैं, वो क्या एबीसी न्यूज हो, वो क्या रॉयटर्स हो, वो क्या बीबीसी हो, क्या एपी हो, क्या हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सारे शह सुर्खियां पाकिस्तान की लगा रहे हैं। ये तस्वीर ईरान के हमले के बाद है। ईरान लगातार पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, सीमा के भीतर 50 किलोमीटर घुसकर उसके लोगों को मार रहा है। लेकिन पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री दावोस में क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। दावोस में पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और ये उसके बाद की तस्वीर है और इस तस्वीर को ईरान के सरकारी चैनल ने जारी किया है। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। और ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ ईरान के हमले की है, ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक की, ये 2 तस्वीरें। मुलाकात के कुछ ही देर बाद ईरान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं उस पे सोशल मीडिया पर। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए हैं अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, सुबह ही सुबह ईरान ने पाकिस्तान पर कर दी है एयर स्ट्राइक। जी हां, सुबह सुबह ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों के साथ किया पाकिस्तान पर हमला। सीमा के पार बलूचिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसे पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि कुछ फौज के लोग भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने पहले इस खबर से इनकार किया, लेकिन बाद में मजबूरन उसको इस बात को मानना पड़ा, क्योंकि ईरान ने खुलेआम ये बात कह दी है कि वह इस बात को स्वीकार करता है, उसने एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों, एस जयशंकर प्रसाद के ईरान में होने के बावजूद और उनसे ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के कुछ ही समय के बाद ही यह हमला हुआ है और पाकिस्तान के होश फाख्ते हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अब यह उम्मीद थी कि तीसरी एयर स्ट्राइक होगी तो भारत की तरफ से होगी, लेकिन यह तो ईरान की तरफ से हो गई। वहां की मीडिया सकते में है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब देखिए आगे की ये रिपोर्ट, कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। नेशनल मीडिया के अंदर खबरें भरी पड़ी हैं, वो क्या एबीसी न्यूज हो, वो क्या रॉयटर्स हो, वो क्या बीबीसी हो, क्या एपी हो, क्या हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सारे शह सुर्खियां पाकिस्तान की लगा रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। सबसे आखिर में पाकिस्तानी अखबारात ने इसे पब्लिश किया, जब आधी रात के बाद, जब अगला दिन शुरू हो गया, जब 17 जनवरी पाकिस्तान में शुरू हो गई, तो 17 जनवरी की तारीख में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज इशू की। 15 of 2024 ये प्रेस रिलीज का नंबर है, जिसमें कहा गया कि ईरान के अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो मिसाइल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक की है, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। इसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान में मल्टीपल लेवल पे कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। दहशतगर्दी एक जॉइंट चैलेंज है, यानी पाकिस्तान ने ये डिनाई भी नहीं किया कि पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। मैं कहना भूल गया कि ईरान का क्लेम यह है कि जैशुल अदल एक दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान से ईरान के अंदर हमले कर रहा है। अब ईरानी मीडिया, नेशनल मीडिया, ईरानी इरना की तरफ से, ईरानी न्यूज एजेंसी है और उनका स्टेट मीडिया है, उसने पहले कंफर्म किया, इस तरह के स्टेटमेंट दिए और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा।
पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान खुद तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पे पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी की लपेट में है पिछली 2 दहाइयों से। 2-3 खबरों के बारे में बात जरूर करना चाहूंगा आरजू के आपके ऊपर मेरे ऊपर सिर्फ एक ही ब्लेम लगाया जाता है। ये जो कई लौंडे लपाड़े हैं वो कहते हैं भाई जरा मोदी जी की बात करें कि यार उनसे कुछ सीख लो, भारत तरक्कियों पे उनसे कुछ सीख लो, तो कहते हैं ये रा के एजेंट है, ये भारत के एजेंट। मैंने अब सोचा है कि थोड़ा सा इनको और भी आसपास की खबरें बताऊं ताकि शायद ये इनको को हया आ जाए। बिल्कुल इनको मैं आज ये बताना चाहूंगा कि कल परसों में जब एक पढ़ रहा था बांग्लादेश के हवाले से हसीना वाजद के क्या प्रोग्राम लेकर, तो मैंने कंपेयर किया पाकिस्तान के हवाले से और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अगली खबर जो सऊदी अरेबिया से पहले ये बताना चाहूंगा, बांग्लादेश की जीडीपी इस वक्त 416 बिलियन है, आपकी 341 बिलियन है। आपकी उनकी पॉपुलेशन 172 बिलियन है, आपकी 241 है। उनकी एक्सपोर्ट 49 बिलियन की है, आपकी उनकी एक्सपोर्ट 59 बिलियन की है, आपकी 40 बिलियन की है। जीडीपी ग्रोथ उनकी 5.6% है, आपकी 0.5%। बिल्कुल इन्फ्लेशन रेट हालांकि वो बहुत आजकल क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वहां बहुत महंगाई है, उनकी 9.4% इन्फ्लेशन है, आपका 30%। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है, गरीब अभी मुल्क है, $2457 पर कैपिटा उनकी इनकम है, आपकी $1505। उनका लिटरेसी रेट 74% है, आपका लिटरेसी रेट 62% है। हालांकि आपका लिटरेसी रेट चेक करने के लिए क्या पूछा जाता है कि जो बंदा सिर्फ सिग्नेचर कर सकता है, चाहे अपना नाम ना लिख सकता हो, कागज पकड़ के इस तरह कर दे, वो कहते हैं ये पढ़ा लिखा है। तो सारे के सारे, क्योंकि देखे ना आपका स्टैंडर्ड, मैं लिटरेसी रेट यहां से चेक करूंगा कि आपके हर लीडर को कौन से कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू में ट्वीट करना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने तो नहीं, ये लिटरेसी नहीं है। बिल्कुल मांगूंगा ये 62% भी आपके पढ़े लिखे, 2% कर लें तो फिर हो सकता है 60 तो माने। अब अगली जो खबर आज की सबसे बड़ी खबर है, जो 2 खबरें हैं, एक तो हमारे जो काकड़ साहब हैं जिनका नाम घड़े में से निकला था, किसी ने निकाला था घड़े में से, उनकी लॉटरी निकली थी कि यार जहाज अगले 6 महीने 1 साल के लिए जहाज तुम्हारा है, जहां मर्जी जाओ। उसके बाद वो इब्ने बतूता बन गए थे, वो स्विट्जरलैंड चले गए। हुकूमत ये कह रही है कि वहां से कारोबार लेके आएंगे। मुझे किसी ने बताया कि वो घड़ियां और चॉकलेट खरीदने गए वहां से। किसके लिए सर? चॉकलेट तो खैर मुझे दे सकते हो अगर देना चाहे। और अपनी भैया स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर है और वहां का चॉकलेट मशहूर है। अपनी बीवी और बच्चों के लिए चॉकलेट और अपने लिए घड़ी लेंगे वो। उनको बचपन से शौक था, कहते थे मैं स्विस मेड घड़ी लूंगा, बचपन से शौक था। अब्बू मैं स्विट्जरलैंड की घड़ी लूंगा, चले गए। मुझे किसी ने कहा है कि वो वहां पे जी पाकिस्तान के लिए बिजनेस लेने गए, और यार घर में बम पड़ रहे हैं यार, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, टीटीपी घुस के मार रहा है, यहाँ कौन आके कारोबार करेगा? लोग अब ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया सर टीटीपी के साथ। भाई यहाँ से लोग जिंदा बच के भाग रहे हैं यहाँ से, तो आप कहते हैं यहाँ कारोबार लेकर आए। वो तो जहाज में घूमने गए हैं, कहते हैं यार दर हकीकत मुझे एक और भी किसी ने बताई है कि इनको बचपन में शौक था बर्फबारी देखने का, और कहते थे मैं खुद तो स्कीइंग नहीं कर सकता, मैं लोगों को देखूंगा किस तरह करते हैं। चले गए फिर वहां पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCEDZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।